नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की लैंग्वेज क्या है मैं आपको बुक से पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें कहा गया है इफ़ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, यानी कि जो एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, हमको दे रखा है एक क्यूब है जिसका एज एज यानी कि एक किनारा होता है, वो साइड पकड़ लो आप, ठीक है, साइड मानो। एज जो है एक क्यूब का वो डबल किया जा रहा है, तो क्या असर पड़ेगा, पहले पॉइंट में हमें बताना है। हाउ मेनी टाइम्स विल इट सर्फेस एरिया इंक्रीज, जो इसका सर्फेस एरिया होगा ना, सर्फेस एरिया मतलब टी एस है क्यूब का, कितने टाइम्स तक, मतलब कितनी बार तक इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट में हमें बताना है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, यानी कि सेकंड केस के अंदर हम क्या बताएंगे, जो इसका वॉल्यूम होगा ना वो कितने टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। ठीक है, क्यूब का एज हमें बताना है यहाँ पे जब डबल किया जा रहा है, इन दोनों केस में क्यूब का एज डबल हो रहा है, तो हमें पहले बताना है इसका सरफेस एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसका जो सरफेस एरिया है ना क्यूब का, यानी कि ऐसे ऑफ क्यूब, ऐसे ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे 6, ठीक है। और यहाँ पे जो एज है, यानी कि एज बताना है मेरे को यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एज को ई मान लेता हूँ यहाँ पे, ई यानी कि ई का स्क्वायर, साइड की जगह पे मैंने यहाँ पे ई माना है क्योंकि एच एच डबल हो रहा है ना यहाँ पे। तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीजेस, यानी कितने टाइम तक इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया की बात कर रहा है, कितने टाइम तक सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या करूँगा 6 है, और जो इंक्रीज हो रहा है ना डबल क्या जा रहा है, एच को डबल क्या जा रहा है, तो यहाँ पे ई के साथ में यहाँ पे 2 और ई जोड़ लूँगा और इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 6 को 6 ही रहेगा अभी फिलहाल के लिए, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा 4, और ई भी साथ में है, तो ये हो गया स्क्वायर लग गया, ठीक है। स्क्वायर लगाने के बाद आप बेफालतू में इसका जो ब्रैकेट है इसको मत लगाइए, क्या करिए 6 इंटू 4 ई का स्क्वायर। अच्छा, 6 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आएगा 24 और ई का स्क्वायर, ठीक है। ई का स्क्वायर के साथ क्या है लगा हुआ है 24। अब हमको बताना है कि इसका सरफेस एरिया कितने टाइम तक इंक्रीज हुआ, तो आप 6 की टेबल आपको आती है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ठीक है। 6 4 जा 24। अब आप टेबल पढ़े तो आप देख सकते हैं 24 कितने तक आ रहा है, कितने टेबल तक आ रहा है, 6 4 जा 4 तक में आ रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, जो इसका एज जब इसका डबल किया गया ना तो इसका सर्विस एरिया जो है 4 टाइम्स बढ़ा। क्यों, 6 इंटू 4 क्या होता है 24, तो क्या 24 यहाँ पे है, हाँ बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जो इसका सर्विस एरिया है देयरफॉर ऐसे ऑफ क्यूब इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, ठीक है। ये होगा फाइनल आंसर फर्स्ट पॉइंट का, फर्स्ट केस का। मैं यहाँ पे देखता हूँ सेकंड केस को, सेकंड केस पे क्या कहा गया, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, यानी कि वही क्यूब है उसका ही एच डबल किया जा रहा है, लेकिन अब हमें बताना है क्या, ऐसे नहीं, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे बताएंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, पहले वो लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, ठीक है। तो साइड क्या, साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब ना लिख के मैं अब क्या लिखूंगा, ई का क्यूब, ई का क्यूब। क्यों, यहाँ पे जब मैं ई मान रहा हूँ, जब यहाँ पे 6 साइड स्क्वायर था तो यहाँ पे मैं साइड स्क्वायर की जगह यहाँ पे ई की जगह एस क्यों लिख दूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे ना आप, तो ई का क्यूब। अच्छा, अब वॉल्यूम इसका इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब डबल किया जा रहा है, तो यहाँ पे 2 ई का क्यूब, 2 ई का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और ई का क्यूब। जैसा हमने यहाँ पे करा था वैसा ही हमें यहाँ पे करना है अब, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे टेबल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर आ रहा है। वॉल्यूम के लिए कितने टाइम तक इंक्रीज हो रहा है, 8 टाइम्स तक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितने टाइम तक इंक्रीज हो रहा है, 8 टाइम्स तक, यानी कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब increased by
8 टाइम्स। अब आप बोलोगे कि भैया ठीक है, हम यहाँ पे समझ गए कि ये 8 गुना बढ़ रहा है इसका क्या वॉल्यूम। ठीक है, आपने यहाँ पे टेबल क्यों नहीं बोली, जैसे यहाँ पे आपने टेबल बोली थी 6 4 से 24, 4 गुना हमने यहाँ पे बढ़ा, तो यहाँ पे भी हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? क्यों बोल सकते हैं, पहले आप बताओ। यहाँ पे 6 साइड स्क्वायर था, ठीक है, साइड स्क्वायर यानी कि ई का स्क्वायर, ई के जो भी मैं कर रहा हूँ काम किसके साथ कर रहा हूँ, ई के साथ कर रहा हूँ। बढ़ाना हो रहा है, डबल कर रहा हूँ तो ई को कर रहा हूँ, क्यों, ये एज है हमारा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे साइड के एज साइड मान रहा हूँ, इसको साइड है लेकिन इसको मैं एज एज मान रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 था बाहर, क्या यहाँ पे कोई भी नंबर है इसके बाहर? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 6 था और साथ में जब इसको मल्टीप्लाई करा तब यहाँ पे 24 आ रहा है जाके, तब यहाँ पे 24 आ रहा है जाके। तो इसलिए यहाँ पे बाहर नंबर था, तब यहाँ पे इसको नंबर बोलने की, टेबल बोलने की आपको ज़रूरत पड़ी। लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है बाहर, सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा। इसको क्यूब यहाँ पे इसको डबल करके, तो मेरा यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लो तो ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए किसी किसी बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो मिलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।